लाइम सोडा मेथड के बाद अब हम बात करते हैं जियोलाइट मेथड की, जिसे परम्यूटेट मेथड भी कहते हैं। तो जो जियोलाइट है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बॉइलिंग स्टोन। तो क्या मतलब यहाँ बॉइलिंग स्टोन का? जिस तरीके से बॉईल करने पर हार्डनेस रिमूव हो जाती है, उसी तरीके से यदि हम जियोलाइट पर अपना हार्ड वाटर डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सॉफ्ट हो जाता है। तो कैसे जियोलाइट हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है, आइए डिटेल में समझते हैं। तो इस मेथड में हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जियोलाइट का उपयोग करते हैं। जियोलाइट एक्चुअल में सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है जो कि हाइड्रेटेड है, मतलब हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट कहा जाता है। और यदि इसका एक मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो ये Na2Al2Si2OA.XH2O के फॉर्म में हमको मिलता है। यहाँ पर हम इस पूरे पार्ट को यदि हम Ze से रिप्लेस कर दें, किससे? Ze से, तो Ze से इसको हम रिप्लेस कर दें तो हम जियोलाइट को कैसे लिख सकते हैं? Na2Ze के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब इस जियोलाइट पर हार्ड वाटर डाला जाता है तो ये जियोलाइट क्या करता है, अपने सोडियम आयन का एक्सचेंज पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से करता है। तो देखिए, हार्डनेस किसके कारण होती है? हार्डनेस पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स के कारण होती है। अब यदि हम किसी प्रकार से पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटा दें तो क्या उसमें हार्डनेस बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। तो इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है जियोलाइट मेथड में। यानी कि इस मेथड में हम जियोलाइट के ऊपर जब हार्ड वाटर डालते हैं तो जियोलाइट अपने सोडियम आयन का एक्सचेंज किससे कर लेता है? पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से कर लेता है, जिससे हमारा पानी कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। अब ये जियोलाइट भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल जियोलाइट जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि नेट्रोलाइट, और कुछ जियोलाइट ऐसे होते हैं जिन्हें हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। वास्तव में जो आर्टिफिशियल जियोलाइट है जिन्हें कि हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकी जो रचना है वो जेल के समान होती है और इसे चाइना क्ले, फेल्डस्पार या सोडा एश को जब इकट्ठा करके गर्म किया जाता है तो हमें जियोलाइट मिलता है। और इस प्रकार के जियोलाइट में सोडियम आयन को एक्सचेंज करने की पावर जो आपका नेचुरल जियोलाइट है उससे अधिक होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जियोलाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस करता है। तो यदि हम रिएक्शंस देखें तो ये हमारा जियोलाइट है और जब इसके पास कोई कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन वाला सॉल्ट आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए CaCl2 हम लेते हैं, तो CaCl2 इसके पास आ रहा है तो क्या करेगा, इसके कैल्शियम आयन को जियोलाइट ले लेगा और सोडियम आयन कहाँ चले जाएंगे? वाटर में चले जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा आपका CaZe प्लस 2NaCl। तो पानी में क्या चला जाएगा? पानी में ये NaCl पानी में चला जाएगा और हमारे जियोलाइट में क्या आ जाएगा? कैल्शियम आयन। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम कोई दूसरा लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं, तो क्या होगा? ये अपने सोडियम आयन का एक्सचेंज किससे कर लेगा? मैग्नीशियम से कर लेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा MgZe और पानी में क्या चला जाएगा? सोडियम आयन, यानी कि ये बना लेगा Na2SO4। ठीक। तो इस तरीके से जियोलाइट पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का एक्सचेंज किससे कर लेता है? सोडियम आयन से कर देता है। यहाँ आपको डायग्राम में जियोलाइट सॉफ्टनर दिख रहा है। इसमें एक आपको बड़ा सा कंटेनर दिख रहा है जिसमें बीच में जियोलाइट का बेड लगा हुआ है। वहाँ देखिए उसके नीचे ग्रेवल्स का एक फिल्टर भी लगा हुआ है। हम क्या करते हैं,
सबसे पहले ऊपर से हार्ड वाटर जियोलाइट बेड पर डालते हैं। तो जैसे ही हार्ड वाटर जियोलाइट पर गया, जियोलाइट ने अपने आयंस का, सोडियम आयन का एक्सचेंज पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से किया। फिर वो पानी आगे जाता है और उसे हम और फिल्टर करते हैं, तो वो ग्रेवल से होता हुआ नीचे जाता है, जो आउटलेट के माध्यम से इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ठीक है, हमारा जियोलाइट लगातार कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब उसके सारे के सारे सोडियम आयन का एक्सचेंज कैल्शियम आयन से हो चुका होगा, तो अब आप उस पर यदि हार्ड वाटर डालेंगे तो क्या वो पानी को सॉफ्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सोडियम आयन बचे ही नहीं। तो इसे कहते हैं जियोलाइट का सैचुरेशन या उसका एग्जॉस्ट होना। तो उस कंडीशन में हमारा जो जियोलाइट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, और अब यदि वो एग्जॉस्ट हो गया तो वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट नहीं करता। तो क्या करें? हम उसे हटाएं और दूसरा नया जियोलाइट लेकर आए। अरे ये जियोलाइट जो होता है काफी महंगा आता है, और यदि हम बार बार जियोलाइट को हटाएंगे तो ये मेथड तो हमें बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जियोलाइट को रीजनरेट करते हैं। क्या करते हैं? जियोलाइट को रीजनरेट करते हैं। यानी उस कंडीशन में जब हमारा जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना बंद कर देता है, तब हम वहां से हार्ड वाटर की सप्लाई को रोक देते हैं। और आप देखिए साइड में क्या बना हुआ है, एक NaCl का कंटेनर है जिसमें NaCl सॉल्यूशन भरा हुआ है, और इसे हम इंजेक्ट कराते हैं जियोलाइट बेड पर। तो लगभग 10% NaCl के सॉल्यूशन को हम जियोलाइट बेड पर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ऐसा करने से उसका रीजनरेशन हो जाता है। कैसे रीजनरेट हो जाएगा? आपका जियोलाइट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से सैचुरेटेड हो चुका है, जब इसमें आप NaCl क्या डालते हैं, NaCl सॉल्यूशन, तो ये क्या करता है, अब कैल्शियम आयन का एक्सचेंज सोडियम आयन से कर लेता है। तो खुद तो क्या बना लेगा, खुद बना लेगा Na2Ze और क्या बन जाएगा, CaCl2। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारा जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाता है, तब उस पर 10% NaCl सॉल्यूशन डालकर हम उसे रीजनरेट कर लेते हैं। और जब हमारा जियोलाइट रीजनरेट हो गया तो आप वापस से उस पर कठोर जल डाल दें, हार्ड वाटर डालें, वो वापस से उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारी जियोलाइट मेथड थी। अब इस मेथड की यदि हम विशेषताएं देखें, तो इस मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मेथड से लगभग 0 हार्डनेस तक का, मतलब जिसमें रेसिडुअल हार्डनेस बिल्कुल नहीं है, 0 हार्डनेस तक का हार्ड वाटर हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड वाटर नहीं, सॉफ्ट वाटर हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने देखी होगी कि यहाँ पर कहीं भी स्लज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बना, जबकि हमारे लाइम सोडा मेथड में क्या हुआ था, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है जो नीचे जमा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वहां से जब वो जमा हो जाता है तो हमें बार बार उसको वहां से निकाल कर हटाना होता है। तो इस मेथड में तो स्लज का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो आपको उसके रिमूवल की, उसके डिस्पोजल की भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती। अब यदि हम लाइम सोडा मेथड से इसको कंपेयर करें, तो देखिए उस मेथड में हमें हर प्रोसेस के दौरान लाइम और सोडा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक बार जियोलाइट ले रहे हैं और उसको वापस से रीजनरेट करा ले रहे हैं। तो इसकी शुरुआत में तो जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा होती है, पर ओवरऑल कॉस्ट देखें तो ये अपेक्षाकृत सस्ती विधि है ना, और इसमें केमिकल्स का भी ज्यादा उपयोग नहीं होता है। तो इस तरीके की जो जियोलाइट है वो लाइम सोडा मेथड से काफी अच्छी एक विधि है, पर इस विधि में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो क्या इसके दोष हैं, देखते हैं। यहाँ आपने देखा कि हर बार जब हम वाटर को जियोलाइट पर डाल रहे हैं तो सोडियम आयन का एक्सचेंज हो रहा है, और यही कारण है कि हमारे पानी में सोडियम आयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब इस मेथड द्वारा जो हम सॉफ्ट वाटर हमें मिलता है उसमें सोडियम आयन की हार्डनेस या कहें सोडियम सॉल्ट की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो जाती है।
दूसरी चीज ये है कि यदि आपके वाटर में टर्बिडिटी है, यानी टर्बिडिटी गंधलापन जिसे हम बोलते हैं, जिसके कारण पानी ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता है, तो यदि आपके वाटर में हाई टर्बिडिटी है तो ऐसे पानी को हम सॉफ्ट करने के लिए जियोलाइट मेथड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो टर्बिडिटी होती है वो जियोलाइट बेड पर एकत्रित हो जाती है, उसके पोर्स में घुस जाती है और उसे खराब कर देती है। तो यदि आपके पानी में टर्बिडिटी ज्यादा है तो उस पानी का उपयोग हम उसको हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए जियोलाइट मेथड का उपयोग नहीं कर सकते। फिर आप देखिए कि इस मेथड में पानी में से हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो हटा दिए, पर जितने निगेटिव आयन थे, जैसे यहाँ पर आपको Cl माइनस आयन था या फिर सल्फेट माइनस आयन था, वो तो पानी में ही रह गए। और साथ ही बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये तो पानी में ही रह गए। और ये आयन पानी को कैसा बनाते हैं? एसिडिक बनाते हैं, यानी कि हमारा पानी थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो इस प्रकार के वाटर को जब हम बॉयलर में गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन थे ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर प्रोड्यूस करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति भी कैसी होती है? एसिडिक होती है, जो बॉयलर को करोड कर देती है। तो इस तरीके से जियोलाइट मेथड की कुछ अपनी विशेषताएं हैं तो कुछ दोष भी हैं, पर ये मेथड लाइम सोडा मेथड से काफी अच्छी है।